पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 49 सीट के लिए चुनाव हुआ 11 राज्यों में। बिहार में 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ। लोगों का रुझान ये बता रहा है कि पांचवें चरण में भी भाजपा को बड़ी संख्या में सीट का नुकसान हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन साहब। सर, ये पांचवा चरण का चुनाव हो गया है, क्या आपका एनालिसिस है? एनालिसिस ये है कि हम लोग महागठबंधन इंडिया महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है। लगभग सीटों पर कुछ सीट 2-4 छोड़ करके सब महागठबंधन के उम्मीदवार अच्छे मतों से जीत रहे हैं। तो सर, क्या लग रहा है आपको कि ये जो पांचवा चरण था ये निर्णायक था एनडीए के लिए? एकदम निर्णायक था और ये तो फर्स्ट फेज से ही चल रहा है कि उन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जनता नौकरी के चलते, बेरोज़गारी के चलते, महंगाई के चलते किसान अलग परेशान है। तो इसका लाभ स्वतः इंडिया महागठबंधन को मिल रहा है और हम समझते हैं कि 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लोगों के पक्ष में भारी बहुमत से आएगा और लोग आश्चर्यचकित रहेंगे कि ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है। एक्सपर्ट लोगों का ये कहना है, जो रिपोर्टर्स हैं हमारे तमाम जगह पर हैं फैले हुए हैं, उनका ये कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी की जो है ज़मीन खिसक रही है। क्या वाकई में सर ऐसा होने वाला है? ज़मीन खिसक न रही है, ये लोग गलतफहमी में ज़मीन खिसक चुकी है। खिसकने का भी वजह है, कितने वादे ऐसे हैं जो इन्होंने जनता से किए लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतर रहे। इसलिए महंगाई तो अपने चरम सीमा पर है और ये लोग त्रस्त है, गरीब और मिडिल क्लास के लोग। एजुकेशन में भी इतना मतलब फीस बढ़ा दिया गया है जो आम जनता के लिए बहुत ही कठिनाई और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। तो एक कॉज नहीं है, अभी जो हालात हैं इतने बिगाड़ चुके हैं जिसके चलते इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है और इसमें हमारे नेता लालू प्रसाद जी और उनके जो बेटे तेजस्वी यादव जी बहुत मेहनत लगन से काम कर रहे हैं और हर जगह एक दिन में 8-8, 10-10 कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं इसका भी लाभ मिल रहा और इनके जो 17 महीने के कार्यकाल रहा, बोलते हैं कि ये नीतीश कुमार का कार्यकाल था लेकिन उन्होंने 17 साल काम किया तो ऐसा कोई अचीवमेंट वाला काम नहीं किया। लेकिन जब राजद के साथ गठबंधन बना और उस 17 महीने में लाखों, लगभग 4 से 5 लाख को रोज़गार मिला, नौकरी मिली। ये एक मैसेज आवाम के बीच में गया, पब्लिक के बीच में गया, जिसका लाभ तेजस्वी यादव जी को या महागठबंधन को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रुका ही नहीं, धंस गया है। तो क्या उनके बातों में कितना दम है सर? एकदम दम है, इसलिए कि वो भी सारे भारत में घूम रहे हैं और जनता का ओपिनियन उनके सामने आ रहा है। उनके भी अपने सोर्सेज हैं। तो कोई इतनी बड़ी बयान दे रहा तो यकीनी सी बात है कि वो एनडीए ज़मीन के धरातल के अंदर जा रही है और जनता इंडिया महागठबंधन को भारी उत्साह और मोहब्बत से, प्यार से इसको ये काम कर रही है। इसमें राहुल गांधी जी का भी एक अहम रोल है, प्रियंका गांधी जी का है और महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो दिलो जान से दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए ऐसी पूरी संभावना है कि इस बार ये एनडीए की सरकार ख़त्म होगी और जो आवाम की महागठबंधन बनी हुई है वो ज़रूर हिंदुस्तान में कामयाब हो। 49 सीट पर चुनाव हुआ है आज, तो क्या कितना भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो रहा है और इंडिया गठबंधन को कितना फ़ायदा हो रहा है? हम समझते हैं 39 महागठबंधन को आएगा और ये लोग 10 सीट पर सिमट जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू में कहा कि ईद के मौके पर हमारे घर में खाना नहीं बनता था, मुसलमान लोग हम लोगों को खाना घर पे पहुंचाते थे। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उनकी बातों में कुछ चेंजेस हुआ है, मुसलमान के प्रति अब बोलने लगे अच्छा बात सब? तो आखिरी चरण और नतीजा
उनके भी पास आ रहा होगा कि हमारा क्या पोजीशन है। इससे पहले क्या भूले हैं, क्या लोग भूल गए होंगे कि मंगलसूत्र बेच करके ये लोग मुसलमान को पैसा देंगे, या 2 भैंस होगा तो 1 भैंस ला के दे देंगे। तो ये भी तो पब्लिक जान रही है कि इन्होंने इससे पूर्व क्या क्या भाषण दिया है, कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको बांट दिया। तो इस शब्द का प्रयोग भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।